मैं सत्येश टारगेट टिकटॉकर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज नाव और धारा से संबंधित सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब सेकेंड पार्ट पे सेकेंड को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक चीजें कोई अगर किसी को दिक्कत अभी तक रही हो फर्स्ट पार्ट में तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक नाव नदी क्या है, उन्नीस बी का पहला प्रश्न है। एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव एक निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत 6 किलोमीटर दूरी तय करके वापस उसी बिंदु पर आने में 2 घंटे का समय लेती है। शाम जल में नाव का वेग बताइए तथा धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा। दोनों चीजें बता रहा है। कह रहा है एक पॉइंट है P से Q तक, कोई व्यक्ति है P से Q तक जाता है। ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूरी है। धारा का वेग y की वैल्यू कितनी दी है 4 किलोमीटर पर आवर। धारा का वेग दिया है और वो कह रहा है 6 किलोमीटर जाने में, तो x प्लस y और प्लस 6 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा की दिशा और धारा के विपरीत, ये दिशा में होती है ये विपरीत होती है। तो x माइनस वाई पहले हम बता ही चुके हैं। इस चैप्टर फर्स्ट में क्या बताया था कि नाव की चाल को हम x मानते हैं, धारा की चाल को y मानते हैं और धारा की दिशा में चाल को d मानते हैं, जो क्या होती है x प्लस y होती है। धारा के विपरीत दिशा में चाल को u मानते हैं, जो कि क्या होती है x माइनस y होती है। इतनी चीजें हम बता चुके हैं पहले चैप्टर में, फिर दोबारा रिवाइज कर दिया है हमने। ठीक है, अगर मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिए। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 घंटे में पूरा तय करता है। यहां पर एक चीज दी है, y की वैल्यू दी है, y को हम रख लेते हैं, कितना दिया है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगा, थोड़ा इसको करना मुश्किल होता है। जब मुश्किल होता है तो हम करेंगे क्या, तो ऑप्शन से जाते हैं। कहां से जाते हैं, ऑप्शन से। x की वैल्यू पुटअप करके क्या रखेंगे, जो इतना आ रहा है। यहां पर हम 8 रख के देखते हैं। 8 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा तो 6/12, और ये कितना हो जाएगा 6/8 रखेंगे 4 आएगा। तो इसकी वैल्यू 1.5 आएगी, इसकी वैल्यू 0.5 आएगी, अर्थात ये हमारा जो आ गया सेटिस्फाई कर गया। अर्थात हमें क्या पता चला कि x की वैल्यू यहां पर क्या है, x की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 8 रखने से हमारा समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है, अर्थात नाव की चाल आ गई। अब वो कह रहा है नाव की धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, ये भी बताओ। धारा के विपरीत 6 किलोमीटर, धारा की चाल 8 है और नाव की चाल 8 है, धारा की चाल इतनी है, जाने में कितना समय लगेगा, तो 6/4 आएगा। तो 4 एकम 4, 1 घंटे, और यहाँ पर 2/3 गुणा 60 कर देंगे तो 20 × 60, तो कितना हो जाएगा 1 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, पहला प्रश्न आ गया। अब चलते हैं दूसरे की ओर।
दूसरा क्या कह रहा है, नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा की विपरीत दिशा, धारा के विपरीत d किलोमीटर दूरी तय करके वापस उसी बिंदु तक आने में 5 घंटे 15 मिनट में पहुंचता है। पहले पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, धारा की दिशा में धारा के विपरीत 2d किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय सकता है। यही 2d किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसको बहुत ही हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म से आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति कह रहा है ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, यहां से यहां तक की दूरी तय करने में ये दूरी D है और वहां से वहां यहां तक आने में, जाने और आने में, धारा की दिशा में जाने में और धारा के विपरीत आने में 7 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है, तो धारा की दिशा हम क्या मान लेते हैं, यहां पर D मान लेते हैं, ये स्मॉल d है। तो धारा की दिशा में जाने तथा धारा के विपरीत वापस आने में, ये केवल d एक सांकेतिक है, इसको आप 4 ना मानिए। समय कितना टोटल लेता है, 7 घंटे या डी यू तो हम मान चुके हैं। तो कुछ भी जाने तथा आने में धारा के दिशा डाउन स्ट्रीम तथा अप स्ट्रीम में टोटल समय 7 घंटे 15 मिनट लेता है। ठीक है, कितनी चीज समझ में आई। तो हम कह रहे हैं इसको 2 से अगर गुणा कर तो 2 और ये 2 हो जाएगा, तो 2d प्लस 2u बराबर 14 प्लस 30 आ जाएगा। इतना आएगा कि नहीं आएगा, ये हमने क्यों किया। अब वो कह रहा है कि जो दूरी है 2 गुनी कर दी जाए, मतलब d जो था उसको 2d कर दिया जाए, दुगनी दूरी, तो मतलब दुगना धारा की दिशा में जाने और दुगना धारा के विपरीत दिशा में आने में इतना समय लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर एक बार समझिए, पहले d और u धारा की दिशा में जाने प्लस धारा की दिशा व विपरीत दिशा में आने में इतना समय लगता है। फिर हमने कहा धारा की दिशा दुगनी दिशा में, धारा की दिशा में दुगनी दूरी तय करने और धारा के विपरीत दिशा में पहले से दुगनी दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। ठीक है, फिर वो आप कह रहा है, क्या कह रहा है, धारा के विपरीत दुगनी दूरी तय करने में उसको, धारा के विपरीत दुगनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है। सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई थोड़ी, 1 मिनट, ये दिया है 5 घंटे 15 मिनट, तो ये 10 घंटे 15 मिनट हो 30 मिनट हो जाएगा। ये दिया है 7 घंटे 15 मिनट, शायद मेरे हिसाब से 7 घंटे केवल दिया है। तो ये चीज समझ में आई कि दुगनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में इतना समय लगता है। तो इन समीकरणों से इसको हमने काट दिया, घटा दिया, तो दुगनी धारा की दिशा में तय करने में समय कितना लेगा, 3 घंटे 30 मिनट। यही इसका आंसर होगा। फिर एक बार समझा देते हैं, हमने पहले माना था, फिर लिख लेते हैं यहाँ पर d दूरी धारा की दिशा में जाने कुछ दूरी है, मान लो ये d है, स्मॉल d, इतनी दूरी जाने धारा की दिशा, धारा के विपरीत दिशा में जाने में 5 घंटे 15 मिनट लगते हैं। फिर हमने कहा दुगनी दूरी धारा की दिशा में जाने, पहले जितनी दूरी थी उससे दुगनी दूरी धारा की दिशा में जाने, उससे दुगनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने में इतना समय लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, नीचे करेंगे। ठीक है, ये तो इतने रहेगा, जब ये कर देंगे तब ये आएगा, दुगना समय लगता है। फिर वो कह रहा है दुगनी दूरी
जो पहले दी थी दूरी उससे दुगनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में इतना समय लगता है, तो दुगनी दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे 30 मिनट। करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, आई होप समझ में आप लोगों को आया होगा जरूर। आगे चलते हैं, तीसरा क्या कह रहा है? एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना वह की धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है। तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में समान समय लेता है, तो यहां पर कितना? 50 किलोमीटर, यहां पर 30 किलोमीटर। भाई धारा की दिशा में जितना समय में 50 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, सॉरी 30 नहीं है 20 है, यहां पर 20 किलोमीटर समय लेता है। ठीक है, यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 60 जल में स्टीमर का वेग बताओ। तो D/U इतना आया कि नहीं आया? तो जब समय स्थिर होते हैं तो उनकी चालें भी क्या होती हैं? समान, मतलब जितनी दूरी है उतनी ही चाल। ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस हम स्मॉल डी से क्योंकि यहाँ कैपिटल डी ले चुके हैं, तो ये डिस्टेंस है। तो जब समान समय, यहां पर लिख लीजिए एक पॉइंट, समान समय के लिए, समान समय के लिए डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। जितनी दूरी चाल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर 5 दूरी थी तो 5 चाल होगी, इसमें 2 चाल होगी। ये चालों का अनुपात आ गया। तो x/y क्या आएगा? यहां से x/y हमने क्या बताया था? D+U होता है, ये D-U होता है, तो D+7 आएगा, ये कितना आएगा? 3 आएगा। x और y की वैल्यू यहां पर क्या? धारा का वेग 3 किलोमीटर दिया है, तो 3 किलोमीटर बराबर 3 के तो गुणा 1 का है, तो इसमें भी गुणा 1 का कर देंगे, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल आ गई? बराबर बोट की चाल आ गई या स्टीमर की चाल आ गई। ठीक है, समझ में आया होगा यहां तक। आगे चलते हैं। ठीक है, चार नंबर क्या कह रहा है प्रश्न? एक नाविक अपनी नाव को 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 44 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में, ये तो पहले भी आ चुका है लेकिन फिर एक बार करवा देते हैं। 30 किलोमीटर क्या कह रहा है? एक नाविक है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में तथा 44 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 10 घंटे का समय लेता है। फिर क्या कहता है? 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 55 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लेता है? 13 घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जब भी इक्वेशन आए तो हम वैल्यू पुटअप से या वैल्यू पुटअप से करते हैं, क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं है, ना दिया हो तब भी हम कर सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ चीज दिमाग में जा रही है कि ये दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन 11 है, तो 11 से अगर भाग दें तो कितना बचेगा? 11 चौके 44, 4। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? अगर 4 यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 6 लाने के लिए x माइनस वाई, तो x प्लस वाई की अगर हमने वैल्यू 11 मानी तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी? 5, तभी तो यहाँ से 6 आएगा। 5 6 के 30। ठीक है, और 6 4 10 होगा। तब यहाँ पर देखिए 5 8 40, 8 आया, 11 5 55, 8 5 13, वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अब हमें 2x इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आएगा? 16। तो x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, ये नाव की चाल है। ठीक है, शांत धारा
तो ये इतना आ गया, तो y की वैल्यू यहां से हम कितनी निकाल सकते हैं, 3 आ जाएगी। वेरी इजी, ठीक है। चलते हैं आगे, समझ में आया होगा। 5 नंबर क्या कह रहा है, एक स्टीमर को धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटे लगता है। धारा के विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बताओ। अब इस एक फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को, ये बंदरगाह P और Q है, दूरी है इनकी D हमने मान ली, ठीक है। यहां पर समय दिए हैं हमें, तब दूरी ज्ञात करनी है तो भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समय दिए हैं, देखो धारा की दिशा में जाने में, धारा की दिशा में जाने में 4 घंटे लगते हैं और धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको 5 घंटे लगते हैं। ये टाइम है, तो स्पीड इनका क्या हो जाएगी, समान दूरी के लिए 5 और 4। यहां तक चीजें समझ में आएंगी। स्पीड क्या हो जाती है, समान दूरी के लिए टाइम के उल्टा हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये स्पीड हमारी आई गई, तो अब हम क्या करें, दूरी ज्ञात करना है, जबकि इसमें क्या दिया हमें केवल धारा की गति दी है, तो धारा की गति ज्ञात कर लेते हैं। तो x बटे y यहां से कितना निकल के आएगा, d प्लस u बटे d माइनस u बराबर 5 4 9 और 5 में 4 गया 1। तो धारा की गति यहाँ 1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 की वैल्यू 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस हम यहां से ज्ञात कर देंगे। भैया डिस्टेंस ज्ञात करना है हमें, तो क्या ज्ञात करेंगे, d, ये डिस्टेंस d है। डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए धारा की दिशा में नाम चार कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 2 20 किलोमीटर, 18 प्लस 2 धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, और धारा की दिशा में तय करने में इसको कितना लगता है, 4 घंटे समय। तो टोटल दूरी कितनी आ गई, 80 किलोमीटर। डी यही पूछ रहा था हमारा प्रश्न और यही आंसर है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 किलोमीटर 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है। 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है। बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। तो हम दोनों स्थितियों में 30 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। यह दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। तो बहाव की दिशा में कितनी दूरी घंटे में करता है, 2 घंटे 3 घंटे 45 मिनट में, 3 घंटे 45 मिनट में। और बहाव के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर दिया है, तो हम 30 किलोमीटर दुगनी दूरी तय करने के लिए दुगना समय लगेगा, 2 घंटे 60 मिनट अर्थात 4 घंटे 60 मिनट, तो मतलब 5 घंटे। इतनी बात समझ में आई। धारा के विपरीत दिशा में उतनी दूरी तय करने में 5 घंटे लगेंगे। भाई 15 किलोमीटर के लिए कितना दिया है, 2 घंटे 30 मिनट, तो 30 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा, दुगना समय मतलब 2.5 घंटे से 5 घंटे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा में समय क्या है, टाइम। धारा की दिशा में 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे
4 गुना 5, 5 दिया 15, तो कितना आ गया 3/4। ये समय आ गया। तो इनकी स्पीड क्या उलट हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। यहाँ स्पीड तो ये हो जाएगी 4/3। फिर क्या रहा है, स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात करना है। दोनों चीजें हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। ये सब एग्जैक्ट चीजें चल रही हैं, एग्जैक्ट चल रही है। तो x/y क्या आएगा यहाँ से बताओ भाई, x/y d + u/d - u बराबर 4 3 7 और 1, तो 7 किलोमीटर 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, 7 किलोमीटर बराबर y की वैल्यू ये आती है नाव की चाल, ये धारा की चाल 1 किलोमीटर बराबर। ठीक है, समझ में आया होगा यो। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। शांत जल में एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। तो ये किसकी वैल्यू दी है, x की वैल्यू है। ठीक है, एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तय कर पार करने में उसे जो समय लगता है उससे तिगुना समय उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में लगता है। धारा का वेग बताओ। तो ये क्या धारा की दिशा है, ये धारा की विपरीत दिशा है। जितना समय धारा की दिशा में लगता है उससे 3 गुना समय, जितना समय धारा की दिशा में उसको तैरने में लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। तो स्पीड इनकी कितनी हो जाएगी, उलट हो जाएगी, क्योंकि समान दूरी तय कर रहा है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि समान दूरी तय कर रहा है, तो 3/1 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x/y यहां से निकाल लेंगे, क्या होता है d + u/d - u बराबर 4/2, तो मतलब 2/1। अर्थात धारा की चाल 1 है और नाव मतलब तैराक की चाल 2 है। जबकि इसमें हमें कुछ दिया है, क्या दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसकी वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटे अर्थात 2.5 का, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 अर्थात 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे चलें, समझ में आया होगा आप लोगों को। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के विपरीत बिंदु A से बिंदु B तक 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहले ये बताया बिंदु A है और बिंदु B, ये 21 किलोमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ। ठीक है, 21 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस बिंदु A तक आने में 10 घंटे लगता है। ठीक है, 10 घंटे लेता है। यदि उसे धारा की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगता है। समय बराबर लगते हैं तो धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा में उनकी चालें हो जाएंगी। उनको क्या कह देते हैं, चालें। जितने समय में वो धारा की दिशा में कितना जाता है 7 किलोमीटर, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये उनकी चालें हो गई। चालें हो गई कि नहीं हो गई, हमसे पूछ क्या रहा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का वेग बताओ। दो चीजें पूछ रहा, धारा का वेग तथा शांत जल में नाव का वेग बताओ। ठीक है, तो ये क्या है, 4 स्पीड है, तो समय कितने हमारे हो जाएंगे, टाइम इनके समान दूरी के लिए 3/1 3/7 हो जाएंगे। तो इन समयों का समय तो हमारा दिया नहीं है इसमें, तो समय निकालने से कोई फायदा नहीं है। चलो समय फिर भी निकाल लिया हमने, कोई बात नहीं।
हाँ दिया है, समय दिया है, इसका समय 10 है तो 10 घंटे लगते हैं। पूरी जाने तथा वापस आने में 10 घंटे उसे लगते हैं। 10 बराबर 10, 1 बराबर 1, तो 7 बराबर 7 और 3 बराबर 3। अर्थात धारा की दिशा में जाने में उसे 3 घंटे लगते हैं, धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, x प्लस वाई की 21 किलोमीटर की दूरी में 3 घंटे लगते हैं तो 7 आई, d वही आ गई बिल्कुल सेम, कुछ इसमें बदला भी नहीं। और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 बटे 7, तो ये 3 आ जाएगी। पहले ही कर लेना चाहिए तो हमें, तो यहाँ पर वही चीजें बिल्कुल निकल के आ गई, फिर भी हमने आप लोगों को समझने के लिए इतना बता चला। तो क्या आया, यहाँ पर इसको अगर लिखे हम तो 7 बटे 3 ही निकल के आ गई, ये 40। ठीक है, तो धारा की दिशा x बटे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। इसको जोड़ देते हैं, इसको घटा देंगे तो 7 4 आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 5 और 2। ठीक है, 5 और 2 यही आ रही होगी। ये धारा की चाल है और ये नाव की चाल है। x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 2 आई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया, इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक नाविक नदी में धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर जाने में 11 घंटे 15 मिनट लेता है, वापिस आने में 7 घंटे 30 सेकंड लेता है, 7 मिनट 30 सेकंड लेता है, प्रारंभिक बिंदु तक पहुंच जाता है। शांत जल में नाविक की चाल तथा धारा का वेग बताओ। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, धारा की दिशा में नाविक की चाल, धारा की दिशा में नाविक की चाल तो 3/4 किलोमीटर, दूरी बटे 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो जितना धारा की दिशा में जाने में लिया गया समय होगा, इतनी दूरी तय करने में वही चाल हो जाएगी। तो कितना समय लेता है, 11 सही 15 मिनट, 11 मिनट 15 सेकंड, तो 11 और 15 बटे 60 लिख लें इसको, तो ये मिनट ये भी बन जाएगा, 15 चौके 60, 11 चौके 44, 45। तो इसको हम डायरेक्ट अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, 45 और ऊपर 4 चला जाएगा। ठीक है, 45 और 4, ये मिनट है अभी भी, और ये किलोमीटर है तो 60 का और गुणा कर दो, तो 4 से 4 चला गया, ये 15 आ गया, 15 चौके 60, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। 15 तिया 45 सही है, 15 चौके 60। अब यू कितना आएगा, 3/4, दूरी उतनी ही तय कर रहा है, कितने समय में, 7 मिनट 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड का मतलब 1/2 मिनट, तो 7 दूनी 14, 1 15 और गुणा 2 गुणा 7 मिनट, 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो ये कैसे ज्यादा आ गया, ऐसा हो नहीं सकता है, कहीं मिसमैच हुआ है और उसको हम देखेंगे। इसको एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, धारा के विपरीत, सॉरी हमने लेने में ही गलत कर दिया, सही था 3/4, ये विपरीत दिया है, u की वैल्यू दी है, ये d की वैल्यू दी है, तो ये u की वैल्यू है 3/4 गुणा, इसमें कितना ले रहा था, 11 चौके 44, 45 मिनट, तो 4 ऊपर चला गया था, 60 आ गया था, 4 4 कट गया, 3 ये 15 आ गया, 15 चौके 60, 4 आ गया। यहाँ पर 6 आया d की वैल्यू, तो पूछ क्या रहा है, x बटे y की वैल्यू, तो d प्लस u बाई 2, d प्लस u बटे d माइनस u, तो ये क्या आ जाएगा, 6 4 10 और 6 में 4 जाएगा 2, तो ये कितना आएगा, 5/1, तो ये 5/1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू हमारी आ गई 1 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, यहां तक किसी भाई को मेरे प्रॉब्लम समस्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है 10 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है। एक तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है शांत जल में। तो x की वैल्यू ये है, कभी भी नाव की चाल या ये सब दिया हो शांत जल में तैराक की चाल तो ये x होता है। आप लोग दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है। यदि धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में लगा समय का दुगुना है, तो d बटे u धारा की दिशा में जितनी एक दूरी तय करता है और धारा के विपरीत, ये धारा की दिशा में ये धारा के विपरीत है, p से q तक जाता है। धारा की दिशा में जाने में लगे समय अगर 1 है तो धारा के विपरीत दिशा में समय लगा 2 है। ये इसका मतलब सवाल कह रहा है विपरीत दिशा में जाने में लगा पहले से 2 गुना है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई है, सही है। फिर क्या कह रहा है, ये समय है टाइम, तो समान दूरी के लिए स्पीड क्या हो जाएगी 2:1 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। तो d बटे u की वैल्यू 2/1 है, तो x बटे y का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार इसको जोड़ देंगे तो 3, एक बार घटा देंगे तो 1, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये नाव तैराक की चाल, ये धारा की चाल है, जबकि तैराक की चाल हमें 3 दिया है 3.5, शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर, इसमें यहाँ पर 2.5 गुना होना चाहिए। अगर 2.5 गुना होगा तब करके देख लेते हैं। 2.5 गुना का मतलब 2.5, तो ये 10 हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब 5/2, तो 2 ये हो जाएगी और 5 ये हो जाएगी, तो फिर 5 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे करके देखते हैं तो एक बार देख लीजिएगा 5/2, तो ये 5 की वैल्यू है, तो यहाँ 2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 5 × 7 = 35, 1.4 किसी नहीं आएगा, 1.5 आएगा। चलिए इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, तो हम मिस्टेक के साथ ही इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 की वैल्यू अगर इसमें हम 2.5 गुना मान लेते हैं, उसको 2.5 गुना करके देख लिया है हमने, 2.5 गुना इसमें दे रहा है क्योंकि, तो सही है। तो 0.7 आ जाएगा, तो इसका 0.7 अगर करेंगे तो 7 × 1.4 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, हमने सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और मेहनत करके आप लोगों को कंटेंट तैयार करने के लिए तत्पर रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद।